नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मे एवरीवन बी हैप्पी, मे एवरीवन बी हेल्दी। योग दिवस पर पीएम मोदी ने दिया विश्व शांति और सेहत का मंत्र। कहा, भारत का है योग, लेकिन ये पूरी तरह कॉपीराइट और पेटेंट फ्री। यूएन में पीएम मोदी संग योगासन का दिखा अद्भुत नजारा। भारत आ रही है टेस्ला। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क का ऐलान। खुद को बताया मोदी का फैन। कई और दिग्गजों से मिले पीएम मोदी। बाइडेन से भी आज बैठक। सेंसेक्स ने छुआ नया शिखर। निफ्टी भी लाइफ हाई के बेहद करीब। मिड कैप की पार्टी जारी। लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। चीन अमेरिका में फिर बढ़ी तनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया तानाशाह। चीन ने बताया भड़काने वाला बाइडेन का गैर जिम्मेदार बयान। बड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए सरकार उठाएगी 4 खास कदम। अगले 1 साल में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास का टारगेट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अब अनचाही कॉल्स पर लगेगी लगाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाने के लिए कंपनियां तैयार। ट्रायल रहा सफल। एक व्यक्ति को अधिकतम सिम मिलने की संख्या भी होगी कम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में दुनिया ने ब्रांड भारत की धमक देखी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग आसन किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने योग के जरिए विश्व शांति और सेहत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग सदियों पुरानी भारत की परंपरा है, जीवन शैली है, लेकिन ये पूरी तरह से पेटेंट और कॉपीराइट से फ्री है। उन्होंने योग के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Yoga comes from India. And it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूएन के हेडक्वार्टर्स में सभी के साथ मिलकर योगासन किए। यहाँ पर यूएन के सदस्य 180 देशों के प्रतिनिधि इस मैदान में मौजूद थे। यही न्यूयॉर्क के मेयर ने पहले प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया को योग के जरिए सेहत और विश्व एकता का संदेश दिया और इसके बाद
मैदान में सबके साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने योग आसन किए। Good. Inhale, slide. ये अपने तरह का एक रिकॉर्ड है जिसे रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया। Slowly come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent. And we'll go to the floor. और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे पर टेस्ला के को-फाउंडर और ट्विटर ओनर एलोन मस्क से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं, वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। वहीं मस्क ने यह भी कहा कि बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है और वो इस साल के आखिर तक भारत में टेस्ला की फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर लेंगे। वहीं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री ने मस्क के अलावा बौद्ध राइटर प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन, प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब, राइटर नील डिग्रेस टाइसन, नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर और इन्वेस्टर रे डेलियो से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। I am a fan of Modi, so yeah. Well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India, so it's very doable. I'm tentatively planning to visit India again next year. आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर राजस्थान तक आज पूरा देश योगमय है। इस बार योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। आज देश में मंत्री से लेकर संतरी तक सब योग करते नजर आए। सेना के जवान हो या सरकारी कर्मचारी, सबने अपने कामकाज के दौरान योग के लिए वक्त निकाला। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां साल है। योग दिवस पर हर बार की तरह इस बार भी सेना के जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक योग किया। योग की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के जवानों के साथ योग किया। दूसरी तस्वीर है लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक की, जहां भारतीय सेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा कश्मीर में बारामूला की ये तीसरी तस्वीर, जहां कश्मीर पुल पर सेना के जवानों ने एक साथ योग किया। और ये तस्वीरें देखिए, सिक्किम में बर्फ के से ढके पहाड़ों के बीच योग करते हुए सेना के जवान अपनी ड्यूटी में सदा मुस्तैद और योग से खुद को फिट और तंदुरुस्त बनाते हुए। योग दिवस के मौके पर सूरत के लोगों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सूरत में एक साथ 1.25 लाख लोगों ने योगासन कर रिकॉर्ड बनाया। सूरत की तस्वीरें सामूहिक योग के महत्व को बताती है, जहां एक साथ एक बड़ा जन समुदाय योगमय हो जाता है। और योग की ये तस्वीरें रामेश्वर तिरुवनंतपुरम से, जहां पर अंडर वाटर योग किया गया। यहां पर योग के साथ पानी में भारत के झंडे को बनाया गया। दूसरी तस्वीर रामेश्वरम की, जहां पर समुद्र की लहरों पर लोग योग करते नजर आए। और मराठी वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं का योग, ये नजारा है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का। यहां पर पारंपरिक मराठी साड़ी में महिलाओं ने योग किया। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी OMC प्रमुखों के साथ योग किया। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। For any country which is dependent up to 80% for the imports of crude oil, तो ग्लोबल सिचुएशन का हमारे डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस पे बड़ा असर है।
हम लोग मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑन 2 ओकेजन्स उन्होंने निर्णय लिया जिससे प्राइसेस कम हुई। जैसे नवंबर 2021 में और मई 2022 में उन्होंने सेंट्रल एक्साइज जो लगती है वो कम की, और हमारे जो OMCs एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स उनको घाटा भी होता रहा पर उन्होंने बढ़ाया नहीं। तो अभी सिचुएशन ये है, पिछले 1 साल से अप्रैल 2022 से दाम बढ़े नहीं है। अब आपका सवाल पूछने का जो मैं तो आपकी मोटिवेशन भी समझ रहा हूं कि आने वाले समय में क्या प्राइसेस और नीचे आ सकती हैं, तो मेरा टेक्निकली करेक्ट आंसर ये होगा, अगर ये जो अभी प्राइसेस विद इन कंट्रोल हैं, अगर ये ऐसी रही एक क्वार्टर में, तो ये दीज क्वेश्चंस कैन बी, OMCs भी इसको देखेंगी, सरकार भी देखेगी, पर आने वाले समय बताएगा। कम हो सकता है ना इसमें जो, तो मैंने बोला आने वाला समय बताएगा। वैसे OMCs की हेल्थ कंडीशन इस वक्त जो खड़े OMC वाले, इनकी हेल्थ ऐसी है कि दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर। जब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तब भी उन्होंने हमारा साथ दिया। तो अभी आने वाले समय में अगर हेल्थ थोड़ी अच्छी होगी एक और क्वार्टर में, तो मुझे पूरा विश्वास है। पर इनकी लॉसेस हुए हैं। देखिए गैस में जहां तक मुझे याद है 28,000 करोड़ का इनका लॉस था, उस सरकार ने उनको रिएम्बर्स भी किया। पेट्रोल डीजल में भी था, पर ये सारा सिस्टम इज वर्किंग अंडर वन सिस्टम, एज वन गवर्नमेंट। और ये पब्लिक सेक्टर में है, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी है। मुझे लगता है सबको इकट्ठा व्यू लेना पड़ेगा। आपने जो कहा था कि मेरी इच्छा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो, कोई आपको ऐसा मिला पेट्रोलियम मिनिस्टर जिसकी इच्छा ना हो ये? अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले रिश्तों को ठीक करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री बीजिंग गए थे और ब्लिंकन ने शी जिनपिंग से रिश्ते बेहतर करने पर बात भी की थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह बता दिया और इसको लेकर तनातनी बढ़ गई। अमेरिका में एक इवेंट में बाइडेन ने कहा कि जब उन्होंने अमेरिका में चीनी बलून जासूसी के बारे में शी जिनपिंग से पूछा, शी जिनपिंग को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और वो किसी भी तानाशाह के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। हालांकि बाइडेन ने चीन से दोस्ती बढ़ाने की बात भी की, लेकिन बाइडेन के इस बयान पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। चीन ने इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदार बयान बताया है और कहा है कि रिश्तों को पटरी पर लाने की जो कोशिश हो रही है वो ऐसे बयानों से और बिगड़ेगी। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड के बारे में। इसके लिए बिल्कुल आपको आपके चेयर की ही ज़रूरत है। कई बार जो बैक मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, तो ये पोज इनफैक्ट आपको इन मसल्स को रिलीज करने में मदद करेगी। तो इसके लिए अगेन आपके जो पैर है उसे आप बिल्कुल शोल्डर लेवल या फिर ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पर आप रख सकते हैं। फर्मली ग्राउंड में प्लांट कीजिए अगेन, और धीरे धीरे जो आपकी अपर बॉडी है, आपका जो टॉर्सो है, उसे आगे लेकर जाइए इस तरह से, एज इफ आप जमीन पे पड़ी हुई किसी चीज को उठा रहे हैं। और इसके बाद एक एलिमेंट इस वर्कआउट या फिर स्ट्रेच में अगर आपको ऐड करना है तो ये रहेगा कि जैसे आप बिल्कुल इसे नीचे लेकर जाएंगे, आपके हाथों को, आपकी अपर बॉडी को, तो आपके जो हाथ है उन्हें पीछे की तरफ ले जाइए कुछ इस तरह से और पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। इससे आपकी जो शोल्डर मसल्स है उन्हें भी स्ट्रेच करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे आप अपने हाथों को रिलीज कर सकते हैं और आराम से बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आइए। ये काफ़ी एक्सीलेंट स्ट्रेच है, बिल्कुल बगैर कोई अटेंशन ड्रॉ किए आप कहीं पर भी आपके ऑफिस में इसे कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं बाजार की। आज योग दिवस के मौके पर सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ, साथ ही निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई।
मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 63,523 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक चढ़कर 18,857 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में रही। मेटल, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। सेंसेक्स के शिखर बनने के मौके पर जी क्वांट इन्वेस्टेक के शंकर शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बाजार में अभी बहुत तेजी बाकी है। ये पार्टी की शुरुआत है। वो जो एक रैप सॉन्ग है हिंदी की कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम उस स्थिति में हैं। हमें क्या होता है कि हम हमेशा मार्केट में ये सोचते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच गया तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट वॉचर्स हम इसको उल्टा ही समझते हैं हमेशा कि अगर ऑल टाइम हाई है मतलब कि ये जो बुल है। और मैं बुल का एक उदाहरण इसलिए देता हूं बिकॉज मैं स्पेन में हूं, और स्पेन में तो बुल को आपको मालूम है कि इट्स लाइक द नेशनल एनिमल। तो यहाँ का जो बुल है वो स्ट्रॉन्ग है, यंग है, और वो न्यू हाई कॉन्कर कर रहा है, मतलब कि उसमें अभी स्फूर्ति है, एक जवान बुल है। ये एजिंग बुल नहीं है। कभी ना कभी एजिंग बुल बनेगा, आज नहीं है अनुज। आज योग दिवस के मौके पर बाजार ने शिखर आसन लगा दिया है। इस जश्न में आपको कैसे शामिल होना है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आपकी रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? ये अमृतकाल बताता हूँ। ओके, हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृतकाल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृतकाल मैं बताऊँ। इन्वेस्टिंग का अमृतकाल। इंडिया का जो है 10x मूवमेंट हैज कम। 10x मूवमेंट हैज कम। ऑल टाइम हाई के इतने करीब बाजार, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और कहां करें इन्वेस्ट? अगर ये सवाल आपके मन में है तो जरूर देखिए मेरा खास इंटरव्यू रामदेव अग्रवाल के साथ इन समय पर सिर्फ CNBC आवाज पर। और अब AI रोकेगा अनचाहे कॉल्स। टेलीकॉम कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पैम फिल्टर लगाने का जो ट्रायल कर रही थी वो सफल रहा है और अब वो इसके लिए तैयार है। इस पर COI के DG SP कोचर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मंजंदा ने। हमारे साथ इस वक्त COI के DG SP कोचर। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ट्राई ने डेडलाइन दी है, टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि अनसोलिसिटेड कॉल्स पर रोक लगाइए, अपने इंटेलिजेंट फिल्टर लगाइए, तो क्या आपको लगता है कि वो डेडलाइन फॉलो कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक टेलीकॉम कंपनीज कंसर्न है वो सहमत हैं ट्राई के साथ कि हम इसमें प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशंस निकाली गई हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हैं, ट्राई को भी और कंपनीज को भी, और उस पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और इसकी मैसेज मार्केट में बहुत क्लियरली गई है। इससे आपको प्रतीत भी हो रहा होगा कि जो पहले अनसोलिसिटेड कॉल नेटवर्क्स पे आती थी वो अभी कम हो गई हैं और वो उसका डेंसिटी OTT ऐप्स के ऊपर ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे अभी रोक लग जाएगी, तो ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर, इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि जो लोगों को सिम कार्ड मिलते हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए। डिस्कशन काफी चल रहा है। आपका एज एसोसिएशन क्या कहना है कि कितने होने चाहिए सिम कार्ड? हमारे पास इसका ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं आया, लेकिन जो 9 सिम कार्ड्स का स्टांस हमने लिया हुआ था, तो अभी तक ऑफिशियली तो वही है कि एक फैमिली को करीब इतने सिम कार्ड की तो ज़रूरत होती है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हेड ऑफ फैमिली ही सिम कार्ड लेता है बाकी लोगों के लिए भी। सो देयरफॉर देखिए अभी कितने नंबर पे वो सहमत होते हैं और फिर डिस्कशंस होंगी। अभी कुछ कहना अनटाइमली होगा जब तक नंबर नहीं आते। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।